तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले मोशन ऑफ ए कार इन बैंक रोड या फिर इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी कहते हैं। अब देखो, आपने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, देख देख अगर आप थक गए हो तो यहाँ पे आ जाओ, उसका जो डायग्राम बनता है और डेरिवेशन कैसे करते हैं कम्प्लीटली मैं यहाँ पे समझा दूंगा। तो पहले आपका बुक में जो बैंकिंग ऑफ रोड का डायग्राम दिया है उसे आपको बनाने के लिए पहले दो डायग्राम आपको बनाना होगा। उसमें दोनों केसेस लिए गए हैं। इसमें पहले तो भाई रोड को उन्होंने टिल्ट भी किया है। रोड टिल्ट करने का कारण क्या था, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखा है तो अगर हम चाहते कि कार को हम लोग टर्न करें, कार को हम लोग टिल्ट करें कि उसका जो वेट है उसका एक मतलब नॉर्मल रिएक्शन से उसको सेंटीमीटल फोर्स मिले, तो कार को तो भाई दो चक्कर में टिल्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने रोड को ही टिल्ट कर दिया। और जो रोड का टिल्टिंग होता है ना, ये जो रोड को इस तरह बेंड करते हैं, इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। और इस केस में फ्रिक्शन को भी हम लोग एप्लीकेबल रखेंगे, फ्रिक्शन भी रहेगा क्योंकि रोड में फ्रिक्शन होता है। डन। तो इन दोनों केसेस को हमें लेके इसको ड्राइव करना है। तो इसमें दो डायग्राम बनेंगे और दो डायग्राम को एक साथ जब आप मिक्सअप करोगे तब आपको बढ़िया वाला डायग्राम बनता है जो आप चाहते हो। तो चलो पहले बनाते हैं। पहले इसमें जो डायग्राम बनेगा वो बनता है कि हमने रोड को टिल्ट किया उसकी वजह से। तो पहले रोड कैसा था, पहले रोड ऐसा था, उसके बाद हमने रोड को क्या किया, थोड़ा बहुत टिल्ट किया, ये मान लो थीटा एंगल टिल्ट किया हमने। अब ये रहा हमारा वो मास ऑब्जेक्ट। अब देखो स्टार्टिंग में देखो, जब ऐसा था तभी इसके एक्सिस कैसे थे, ऐसे ही थे ना। तो यहाँ भी हमें इसके एक्सिस वैसे ही बनाने हैं। आया बात समझ में, हमें यहाँ पे भी उसका एक्सिस वैसे ही बना लेना है। तो ये हमने बनाया एक एक्सिस, ये हमने बनाया एक और एक्सिस। डन। अब देखो इस केस में यहाँ पे वेट कहाँ लगने वाला है, इस केस में वेट कहाँ लगेगा, इस बॉडी का अगर वेट नीचे की तरफ mg यहाँ लगेगा। आया बात समझ में। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा। ये होता है सरफेस, सरफेस के सीधा परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो सरफेस के सीधा परपेंडिकुलर मतलब यहाँ लगने वाला है नॉर्मल रिएक्शन, बट नॉर्मल तो है नहीं, इसको आर रिएक्शन लिखो। अब देखो अगर तुम देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल थीटा सेम होता है ना, ये बेसिक ज्योमेट्री से है, इसे आप निकाल सकते हो। मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इसका कंपोनेंट को स्प्लिट अप करो तो आपको कितने कंपोनेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ए थीटा है, यहाँ आर है, तो ए वाला टर्म कितना बन जाएगा, आर कॉस थीटा। ए वाला टर्म कितना बनेगा, इसका ऑपोजिट वाला ए वाला लाइन, ए कितना बन जाएगा आपका, आर साइन थीटा। ये आपका एक डायग्राम है। एक कौन सा डायग्राम है, जब मैंने रिएक्शन को चेंज करवाया। यहाँ पे क्या हुआ, जो रिएक्शन फोर्स है वो शिफ्ट हुआ। जैसे ही मैंने ये जो प्लेन रोड को जैसे ही मैंने इस तरह टिल्ट करवाया तो यहाँ पे रिएक्शन में एक शिफ्ट हुआ। डन, ये बातें क्लियर है। इसमें एक और डायग्राम हमें चाहिए, वो डायग्राम क्या है देखो, वो चाहिए हमें फ्रिक्शन के टर्म पे। पहले गाड़ी ऐसा था, पहले रोड ऐसा था, जब मैंने इसको यहाँ पे ऐसा टिल्ट करवाया तो यहाँ पे मेरा गाड़ी आ चुका है, अभी टिल्ट हो चुका है। फिर से हमें यहाँ पे एक्सिस बनाना है, ये हमने बना लिया एक्स, ये हमने बना लिया वाई। ये बातें सही है। अब हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगता है, आपका वेट लगता है mg। ये बातें क्लियर। अब अगर तुम देखो इसमें रिएक्शन नहीं है, इसमें हम फ्रिक्शन को लेंगे, तो इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा समझो ज़रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी एक गाड़ी क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है ना। फर्स्ट वीडियो याद करो इस टॉपिक का, जब मैंने फर्स्ट वीडियो करवाया था तो ये होता था मेरा टर्निंग पॉइंट, ऐसा टर्निंग। जब भी कोई कार यहाँ पे मूव कर रहा होता है तो कार कैसा चाहता है, सीधा निकल जाए, सीधा निकल जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, कार को फोर्सफुली ऐसा टर्न करवाते हैं, लेकिन वो जाना कहाँ चाहता था, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया में जाना चाहता था, लेकिन हमने टर्न कहाँ करवाया इसको, इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही हमने इसको इस डायरेक्शन में टर्न करवाया तो ये जो कार है कहाँ जाना चाहेगा, यहाँ पे कार जाना चाहेगा खुद से, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। तो कार यहाँ पे जाना चाहेगा। जैसे ही कार यहाँ पे जाना चाहेगा, इसको रोकने के लिए एक ऑपोजिट फोर्स लगता है, उसका नाम क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन यहाँ भी, अगर गाड़ी ऐसा है आपका, गाड़ी ऐसा है, टिल्ट रोड है, ऐसा टिल्ट रोड है, अगर गाड़ी आपका यहाँ पे ऐसा जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ, देखो गाड़ी सीधा, देखो ये टिल्ट रोड, गाड़ी ऐसा सीधा आया, सीधा जाना चाहता है, तो सीधा आया, जैसे ही मैं यहाँ पे टर्न करवाऊंगा तो गाड़ी कहाँ, इस तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देख लो आपका फ्रिक्शन यहाँ पे कहाँ लगता है, अंदर की तरफ लगता है। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ये एंगल मैंने थीटा पे बेंड करवाया तो आप देख सकते हो ए बी पैरेलल, ए बी इसके साथ, इस सरफेस के साथ ए वाला साइड बराबर होता है, ठीक है, पैरेलल होता है। तो ए थीटा तो ए बी थीटा बन जाएगा। अगर ए थीटा और ओ थीटा बन गया तो ए वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा आपका, एफ आर, थीटा के साथ है दैट इज़ कॉस थीटा, और नीचे वाला कितना बन जाएगा आपका, एफ आर साइन थीटा।
अब इन अगर दोनों डायग्राम को देखो, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आई थिंक लास्ट वीडियो कुछ रहेगा उस तरह में, ठीक है, जहाँ पे मैंने बैंकिंग शुरू करवाया था उसी का स्टार्टिंग वीडियो में मैंने समझाया था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वालों में, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन अंदर क्यों लगता है, तो आप उसे देख लो। और अगर आप इस दोनों अगर फिगर को कंबाइन करते हो तो तब जाके आपको ओरिजिनल फिगर बुक का वाला बनता है। तो अभी उसको बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों केस लिए गए। अभी इस केस में गाड़ी को टिल्ट भी कर रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो अभी बुक वाला डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ये आपका बुक वाला डायग्राम बना रहा है। तो ये आ गया हमारा मास, हमें यहाँ पे बना लेना है पहले एक्सिस को, ये बना दिया हमने एक्सिस। अब वेट दोनों में क्या नीचे ही लग रहा था, वर्टिकल में वेट लग रहा था, दैट इज mg का डायरेक्शन, ये रहा डन। अब देखो रिएक्शन के टर्म पे यहाँ पे हमारा क्या लग रहा था, रिएक्शन लग रहा था इसके कंपोनेंट थीटा एंगल में। यहाँ पे कितना रिएक्शन लग रहा था, r cos थीटा। इस तरफ कितना लग रहा था आपका, r sin थीटा डन। अभी फ्रिक्शन को रेड कलर से कर लेते हैं। ये आ रहा था इफेक्टिव डायरेक्शन किसका, फ्रिक्शन का, जो कि इस पॉइंट से थीटा एंगल में था। इसको जब मैंने स्प्लिट अप करवाया तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा था, कितना था वो, एफ आर कॉस थीटा। यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा था, कितना था वो, एफ आर साइन थीटा। तो जब हमने इन दोनों डायग्राम को इकट्ठा मर्ज किया तब वो आपका बुक का डायग्राम बनता है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ आया। अब देखो, अब हम मानेंगे कि ये बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट हुआ है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम मूव नहीं, सॉरी नीचे मूव नहीं कर रहा है, लेट अस अज्यूम। जब देखो अगर हम लोग ऐसे गाड़ी यहाँ पे टर्न में घूम रहा है, मैं अगर एक फ़ोटो खींचूंगा तो मुझे कैसा, गाड़ी एक जगह रुका हुआ दिखेगा ना। तो लेट अस अज्यूम द कार इज़ एट स्टेशनरी, मतलब वो क्या है, रुका हुआ है, एट ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एक बहुत ही छोटा टाइम के लिए हमें गाड़ी कैसा दिखेगा, रुका हुआ ही दिखेगा ना। 0.01 सेकंड में क्या तुमको मूव करते हुए दिखेगा, रुका हुआ ही दिखेगा। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, कार क्या है, स्टेशनरी है, एट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल में क्या है, गाड़ी क्या है, रुका हुआ है। सो द फोर्सेस क्या रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। फिर फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो जब यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस, देखते देखो ऊपर में कितना लग रहा है, आर कॉस थीटा, नीचे कितना लग रहा है, ए चीज़। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज आर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में देखो ऊपर में कितना लग रहा है, आर कॉस थीटा अपर डायरेक्शन में, नीचे कितना खींच रहा है, अगर बैलेंस्ड है नीचे कौन कौन मिलकर खींच रहा है, एफ आर साइन थीटा और एम जी खींच रहा है ना। नीचे कौन कौन सी खींच रहा है, एफ आर साइन थीटा और एम जी इसको नीचे खींच रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करवाऊँगा, आर कॉस थीटा, एफ आर साइन थीटा को इस तरफ लाऊंगा, एफ आर साइन थीटा दैट इज फ्रिक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये आपका एक इक्वेशन कहलाएगा डन। दूसरा इक्वेशन जब मैं वाई एक्सिस को बैलेंस करवाऊंगा, डन, कौन से एक्सिस को, वाई एक्सिस को बैलेंस करवाऊंगा। अभी अगर तुम देखो वाई एक्सिस में जब एक कार इस तरह बैंक रोड में मूव कर रहा होता है, हमें पता है अंदर की तरफ कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर रोड में रोटेशन ले रहा है ना, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर रोड में रोटेशन ले रहा है तो अंदर क्या लगता है, एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है। और हमने पढ़ा है एफ सी कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे भी जब कोई कार आपके इस तरह टर्न करेगा तो क्या लगेगा, सेंटीमीटर फोर्स लगेगा। वो किसके बराबर होगा, अंदर में जो भी फोर्स लग रहा है। तो अंदर में क्या क्या फोर्स लग रहा है आपका, एक तो लग रहा है आर साइन थीटा अंदर में लग रहा है, और एक क्या लग रहा है उसी डायरेक्शन में, एफ आर कॉस थीटा। तो ये दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। ये होगा दो इक्वेशन। अभी जस्ट इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं, पहले भी इक्वेशन 2/1 किया था, यहाँ भी कर लेंगे। तो इक्वेशन 2/1 करते हैं पहले, डन। तो 2 में क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। 1 में क्या है हमारे पास, 1 में है जाके आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी। तो एम तो कट गया यहाँ पे, बाकी एक रिमेनिंग एक और पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन जो आया था इसको लिख लेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वेशन कितना आ गया था हमारे पास यहाँ पे, आर जी साइन थीटा, आर साइन थीटा
दिख रहा है ना, हाँ, आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम काटने के बाद, तो यहाँ आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास बचा था। अब देखो हमें कहीं ना कहीं पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वी नो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है तुम्हारा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता होगा म्यू आर, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन आर के बराबर होता है। आया समझ में ना, नॉर्मल रिएक्शन आर के बराबर होता है, तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर द म्यू इंटू एन दैट इज म्यू एम जी। एम जी क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लिख के रखे हैं, आर लिख के रखे रिएक्शन को। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू आर कैपिटल आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नीचे भी आर कॉस थीटा लिख दिया, माइनस एफ आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, म्यू आर नहीं लिखते, चलो म्यू लिखते हैं, म्यू आर साइन थीटा। मैं म्यू आर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार आर निकले में ऐसे ही हौच पौच दिख रहा है आपको इक्वेशन, और एक और बार नीचे आर लिख दूंगा और ज़्यादा हौच पौच दिखेगा। तो यहाँ दिखेगा वी स्क्वायर बाई आर जी, आर नीचे आ गया तो आर जी। यहाँ तक हमें समझ आया। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे हम आर को कॉमन ले सकते हैं, तो आर को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे से भी आर कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ से हम हमेशा बोले थे कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के फिराक में रहेंगे, तो यहाँ से अगर मैक्सिमम वेलोसिटी वी आर निकाले तो आर जी वहाँ जगह मल्टीप्लाई, ये तो आर आर कट जाएगा, तो आर जी मल्टीप्लाई रहेगा, साथ में क्या रहेगा इसके साथ, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये बातें हमें आया समझ में, यहाँ तक हमें समझ आया। अब रिमेनिंग यहाँ पे करते हैं। तो हमें दिख रहा है, चलो रिमेनिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बचा। अब देखो मैं इस पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कि बुक का इक्वेशन आ जाए उसके लिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। अब देखो साइन थीटा है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पूरा कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ देखो एक बार, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसको मैं इंटू कर रहा हूँ 1 बाई कॉस थीटा से, डन, क्योंकि बुक का इक्वेशन आ जाए उसके लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अगर आपको बुक का इक्वेशन लाना है तो आपको एक काम करना ही होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा। तो मैंने इसको दोनों तरफ से 1 बाई कॉस थीटा से कर दिया, तो इसमें इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आया ना। अब देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे कहीं प्लस था ना, दो माइनस कहाँ से आ गया, यह प्लस। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, नीचे वाला पार्ट में भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इससे 1 बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई चल रहा है, माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे कौन कौन कटेगा, कॉस कट गए, ए कॉस कट गए, तो यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा टैन थीटा। यहाँ बचेगा खाली म्यू, नीचे ये कट गया तो 1 माइनस म्यू साइन बाई कॉस अगेन टैन थीटा। तो यहाँ से अगर आप v निकालोगे खाली तो v क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा। और मैंने बोला था कि हमें एक स्पेशल केस करना है, उसका फॉर्मूला आने वाला था, मैंने लास्ट इसका प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे केस डील करेंगे, ठीक है। तो एक केस है, केस क्या है, वेलोसिटी फॉर नो वियर एंड टियर ऑफ टायर एंड रोड। जो टायर और रोड है वो वेयर एंड टियर नहीं होगा, मतलब जब फ्रिक्शन नहीं होता है तभी ये होता है, तो म्यू क्या होगा, 0 होगा। सो इस केस में क्या वेलोसिटी आ जाएगा आपके पास,
क्या मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा, जिस वेलोसिटी से जाएंगे तो वेयर एंड टियर नहीं होगा, दैट इज़ अंडर रूट आर जी, यहाँ पे tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब देखो म्यू को ज़ीरो करने बोला है तो म्यू को ज़ीरो करेंगे, ये वाला टर्म ज़ीरो, यहाँ म्यू ज़ीरो होगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो होगा। तो फाइनली बचा है क्या तुम्हारे पास, वी मैक्स में क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, अंडर रूट आर जी tan थीटा। और हमने इस फॉर्मूले को निकाला भी था कब, जब हमने वो एक बाइक को टर्न करवाया था ना, मोटर जीपी वाला बाइक को ऐसे टर्न करवाया था, तब भी हमने यही फॉर्मूला निकाला था। क्योंकि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे गाड़ी का जो टायर होता है वो छिलता नहीं है, ना ही रोड छिलता है, तो यही होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से कोई भी गाड़ी अगर रोड पे ट्रैवल करेगा तो क्या होता है, गाड़ी का वेयर एंड टियर नहीं होता है। तो इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका है कि कैसे हम इसको करते हैं, आपका बैंकिंग ऑफ रोड ये आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका है, आई होप नाउ। और इसके लिए फंडा क्लियर है ना, ये दो डायग्राम। और अगर आप इसके स्टार्टिंग में से जो भी वीडियो शुरू हुआ है ना इस बैंकिंग के ऊपर, अगर उनको देख लोगे तो आपको और भी बहुत बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।